आज हम दुनिया के एक ऐसे पहाड़ की बात करने वाले हैं जिसके रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। एक ऐसा पहाड़ जिस पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ाई नहीं कर सका, कैलाश पर्वत। देखिए, ये बात कितनी अजीब है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत, जो दुनिया के 100 सबसे ऊंचे पहाड़ों में भी नहीं आता, उस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। जीरो। ये हमारे समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो आखिर ऐसा क्या है इस पहाड़ में, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं? चलिए इसकी एक वजह जानते हैं जो जुड़ी है 20वीं सदी के अंत में साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों के साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना से। हुआ ये कि इस टीम ने चढ़ाई शुरू की। उन्हें पता था कि 1 साल पहले ही एक और ग्रुप वहां से गायब हो चुका है। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज महसूस की। उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ गई हो। जाहिर है वो सब बुरी तरह डर गए और फौरन नीचे उतर आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल के अंदर ही उस टीम के हर एक सदस्य की मौत हो गई, और मौत की वजह थी बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां। पर्वतारोहियों का ये खौफनाक अनुभव तो बस एक शुरुआत है। कैलाश पर्वत की अजीबोगरीब बातें सिर्फ चढ़ाई की कहानियों तक ही सीमित नहीं हैं। ये जगह तो भौगोलिक और आध्यात्मिक रहस्यों का एक ऐसा केंद्र है जिसका कोई ठोस जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पहली नज़र में ही कैलाश पर्वत बहुत अलग दिखता है। इसका आकार लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा है। इतना परफेक्ट कि कई लोगों को लगता है कि इसे किसी ने बनाया है, और इसके चारों कोने ठीक 4 प्रमुख दिशाओं की ओर हैं। और अब जो मैं बताने वाला हूँ वो तो और भी हैरान करने वाला है। कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी, उत्तरी ध्रुव की दूरी और दक्षिणी ध्रुव की दूरी तीनों बिल्कुल बराबर है, ठीक 66,666 किलोमीटर। इसी वजह से कुछ लोग इसे पृथ्वी का केंद्र या धरती की नाभि भी कहते हैं। ये सिर्फ भौगोलिक रूप से ही खास नहीं है, ये दुनिया के 4 बड़े धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन के लिए एक महापवित्र स्थल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तो ये भगवान शिव का घर है। और तो और एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली यहीं से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी इस पहाड़ के पास आकर जवाब दे जाती है। कैलाश के पास कंपास की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। पर्वतारोही बताते हैं कि बिल्कुल साफ मौसम और सीधे रास्ते पर भी उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो कहीं खो गए हैं। उन्हें दिशा का कोई अंदाजा ही नहीं रहता। मानो ये पहाड़ खुद कुछ संकेत दे रहा हो। जब सूरज ढलता है तो पहाड़ की बर्फ पर पड़ने वाली छाया से एक विशाल स्वस्तिक का चिन्ह बनता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से बना ओम का चिन्ह भी दिखाई देता है। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें चट्टानों में भगवान शिव का चेहरा नजर आता है। और इन सबके बीच कैलाश के ठीक नीचे 2 झीलें हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी हैं। एक तरफ है मानसरोवर झील, सूरज की तरह एकदम गोल, मीठे पानी वाली और हमेशा शांत। वहीं दूसरी तरफ है राक्षस ताल, चांद की तरह आधे आकार की, खारे पानी वाली और हमेशा तूफानी। एक को पवित्र मानते हैं तो दूसरी को अशुभ। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने वैज्ञानिकों को भी उलझा कर रख दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब घटनाओं के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इन तमाम सबूतों को देखते हुए कैलाश की इस रहस्यमयी शक्ति को समझाने के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आती हैं। चलिए पहले सिद्धांतों की बात करते हैं जो मानते हैं कि कैलाश कोई साधारण पहाड़ है ही नहीं। उनका कहना है कि ये अलौकिक या शायद किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का केंद्र है। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं में कैलाश को भगवान शिव का घर बताया गया है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि क्या पता ये देवता असल में कोई एडवांस्ड एलियन सभ्यता हों, जिनके पास पुष्पक विमान जैसी उड़ने वाली मशीनें और ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार थे। इस थ्योरी को इस बात से भी बल मिलता है कि पास में ही कैलाश मंदिर है जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस जमाने के हिसाब से लगभग नामुमकिन लगती है। बात यहीं नहीं रुकती। 1999 में एक रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने अपनी टीम के साथ एक थ्योरी दी। उनका मानना था कि कैलाश एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है
और इसके अंदर से जो हल्की हल्की गुनगुनाने जैसी आवाजें आती हैं, वो इस बात का संकेत हो सकती हैं कि ये पहाड़ अंदर से खोखला है। और लगभग हर पर्वतारोही एक जैसा अनुभव बताता है। जैसे ये रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिश्टियाकोव कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, जैसे पहाड़ खुद कह रहा हो, बस यही तक। अच्छा, ये तो हो गई अलौकिक बातें, लेकिन इन असाधारण दावों के बारे में विज्ञान क्या कहता है? क्या इन सब की कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? विज्ञान के मुताबिक कैलाश का जो अनोखा पिरामिड जैसा आकार है, वो किसी अलौकिक शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि लाखों सालों से ग्लेशियरों के कटान की वजह से बना है। और रही बात दक्षिणी हिस्से पर ज्यादा बर्फ होने की, तो उसका कारण भी सीधा सा है। हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाएं उस तरफ ज्यादा बर्फबारी करती हैं। और बाकी चीजों के भी वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे कैलाश के ऊपर से विमान इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है और वहां का मौसम बहुत खतरनाक होता है। कंपास का काम न करना शायद वहां की चट्टानों की खास बनावट की वजह से हो सकता है। और अचानक आने वाले तूफान, इतनी ऊंचाई पर यह बहुत आम बात है। और अब आते हैं उस सबसे चौंकाने वाली बात पर, तेजी से बूढ़ा होना। इसका एक संभावित कनेक्शन टाइम डायलेशन से हो सकता है। ये आइंस्टाइन का एक सिद्धांत है जो आसान शब्दों में ये कहता है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर या बहुत भारी चीजों के पास समय की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। हो सकता है कि हमारा शरीर समय के इस मामूली से बदलाव पर भी बहुत अजीब तरीके से प्रतिक्रिया करता हो। ठीक है, विज्ञान ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन इन सभी वैज्ञानिक तर्कों के बावजूद कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे बुनियादी रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। इन सब में सबसे बड़ी पहेली आज भी वो दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। विज्ञान आज तक ये नहीं बता पाया है कि एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद उनके आकार में, उनके पानी की क्वालिटी में और उनके माहौल में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। तो आखिर में कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां आस्था और विज्ञान दोनों की सीमाएं खत्म होती दिखती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वाकई देवताओं का घर है या प्रकृति का कोई ऐसा अजूबा जिसे विज्ञान को अभी समझना बाकी है, या फिर शायद ये दोनों ही हैं।